उसने गलती से उसे फूलों के बीच नाचते हुए देख लिया। कितनी भोली और जिंदा दिल थी वह। जिस पल उसने अपने सिर पर एक फूल लगाया, उस आदमी को जिसने पहले कभी प्यार नहीं किया था, पहली बार एहसास हुआ कि दिल की धड़कन रुक जाने का मतलब क्या होता है। जब उसने उसे देखा तो वह शर्म से बगीचे से भाग गई। उसने वह फूल उठा लिया जो उससे गिर गया था और उसे सहेज कर रख लिया। 8 साल बाद उसे अखबार से पता चला कि उसने अपने मंगेतर से सगाई तोड़ दी है। यह समझते हुए कि अब उसका मौका आ गया है, उसने तुरंत किसी को उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। दोनों परिवारों की सहमति से उन्होंने जल्द ही एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उस पल उसे अब भी यही लग रहा था कि यह उनकी पहली मुलाकात है, लेकिन उसके आकर्षक चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई और वह बस उसे निहारता रहा। कुछ देर बाद वहाँ के माहौल में असहज महसूस करते हुए उसने फोन पर बात करने का बहाना बनाकर बाहर जाने की सोची। उसने चुपके से उसके साथ एक तस्वीर ले ली जिसमें उसने मजाकिया सा चेहरा बनाया था। वह जो उसे लगातार देख रहा था, उसने यह देख लिया और उसकी तरफ मुड़ा। वह तुरंत वहाँ से चली गई और वह तस्वीर अपनी सहेली को भेज दी। ठीक उसी समय जब वह अपनी सहेली से शिकायत कर रही थी कि वह आदमी बहुत ज्यादा उम्र का है, वह चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर फोन रखने के बाद वह उससे टकरा गई। गिरने से बचाने के लिए उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। माहौल अचानक कुछ अजीब सा हो गया। उसी पल उसे कुछ एहसास हुआ और वह उसके गले से बाहर निकल आई। फिर शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने उसकी बुराई करते हुए सुना है या नहीं। लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस उसे याद दिलाया कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। लेकिन शर्मिंदा होकर उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अंदर चली गई। उसके हाथ में जो कोट था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। वापस मेज पर आने के बाद भी वह एक संस्कारी और सुशील युवती की तरह ही पेश आती रही। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करने के लिए राजी है। उसने एक बार फिर उस आकर्षक आदमी की तरफ देखा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी। तब उसके दादाजी ने उस आदमी से उसकी राय पूछी। एक अरबपति होने के नाते उसने न सिर्फ तुरंत हाँ कह दी, बल्कि अपनी बेसब्री में उसने शादी की तारीख भी जल्द ही तय कर दी। उस पल उसे इस शादी से किसी भी तरह के प्यार की उम्मीद नहीं थी। शादी के बाद अपनी आजादी खोने के डर से उस रात उसने अपनी सहेलियों को फोन करके अपनी बैचलर पार्टी शुरू की। जैसे ही जूस पीते पीते उसे नींद आ गई, ठीक उसी वक्त वह उसके पास आ पहुंचा। उसने अपना कोट उसके ऊपर डाल दिया। उस पल उसे उसकी अनोखी फिक्र का एहसास हुआ। वहां पहुंचने के बाद वह उसे उठाकर घर ले गया। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।